गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लर्नर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जिसमें हम कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट लेंगे, कुछ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम जो सोशल स्टडी का एडवाइज़र का बुक है उसको हम एक बेस मान के चलेंगे, और इसका जो पहला चैप्टर है द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका जो पहला सब हेडिंग है वो है आपका द अर्थ एक्सिस, यानी कि अर्थ के एक्सिस को, पृथ्वी के अक्ष को हम समझेंगे कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे जो है आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सिस को समझने वाले हैं। एक्सिस क्या होता है, इसको हिंदी में अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि जो पृथ्वी है उसको हमने एक ग्लोब में एक प्रतिरूप दे दिया, यानी कि ग्लोब को हम मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं, यानी कि ग्लोब जो हमारा होता है वो बिल्कुल हमारे पृथ्वी की तरह ही दिखता है, ठीक है। और ग्लोब इसलिए हमारे पास होता है क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और ग्लोब बहुत क्या है, छोटा है। तो इसमें हम, क्योंकि पृथ्वी जैसा है तो इसमें हम पृथ्वी की स्टडी यानी कि अर्थ की स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ग्लोब अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब की। तो ग्लोब हमारा जो है पृथ्वी के जैसा दिखने वाला एक मॉडल है, ठीक। अब मॉडल है और एक ग्लोब को ले लिया, और ग्लोब पे हमने एक बीचों बीच यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कील को ठोका, ठीक है। ये कील, इसको आप कील मानिए, हमने ठोका और इधर से जब ठोकते ठोकते कील यहाँ पे आई तो यहाँ से ये कील बाहर निकल गई। तो ये जो कील है या ये जो इमेजनरी लाइन हम इसे कहते हैं, यानी कि ये काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा एक्चुअल में बनी नहीं है, लेकिन हमने स्टडी के पर्पस के लिए हमने इसको एक लाइन जो है मान लिया है। तो इसे हम जो है पृथ्वी का एक्सिस कहते हैं, अर्थ का एक्सिस कहते हैं। अब जो अर्थ होती है हमारी, ये जो है क्या करती है, स्पिन करती है। क्या करती है, घूमती रहती है। कहाँ पे घूमती है, इस एक्सिस पे घूमती है, इस लाइन पे घूमती है। इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो है घूमती रहती है। और इसका जो घूमने का जो डायरेक्शन है, स्पिन का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होता है इसका वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब पहले मैं आपको यहाँ पे 4 मेजर डायरेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर साइड आपका ईस्ट होता है, इधर साइड आपका वेस्ट होता है ग्लोब में, और इधर साइड आपका जो है नॉर्थ होता है, इधर साइड आपका साउथ होता है। तो ये आपका ग्लोब का देखा। और इसी प्रकार से आपकी जो बुक है, आपके पास कोई वस्तु है, उसका भी इसी प्रकार से आप डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो जो हमारा ग्लोब स्पिन कर रहा है, ये जो हमारा अर्थ स्पिन कर रहा है, ये जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर स्पिन करता है, ठीक है। अभी आप चीज़ों को समझिए पहले, ठीक है। ये स्पिन कर रहा है किसके, इस इमेजनरी लाइन की, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन अगर मैं बना देता हूँ तो ये इस लाइन पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। तो इस घूमने की प्रोसेस को, इस इमेजनरी लाइन के वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन घूमने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं उसको हम, रोटेशन। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आवर्तन, इसे हम कहते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी क्या है, जो टिल्टेड है ग्लोब पे, यानी कि थोड़ी सी, जब आप ग्लोब देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सीधी नहीं है, थोड़ी सी जो है झुकी हुई है, ठीक है। इसको आप जो है दूसरे डायग्राम पे देखिए कि जो हमारी अर्थ है, इसको होना तो ऐसा चाहिए था, यानी कि इस वाले पार्ट को, जो हमारा नॉर्थ पोल है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। और साउथ वाला पोल हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि सीधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस यानी कि एक इमेजनरी लाइन, इस प्रकार की एक इमेजनरी लाइन, तो अपनी एक्सिस पे जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका झुकाव है, ठीक है। और ये जो झुकाव है इसका, ये जो है 23.5 डिग्री का ये जो है एंगल बनाता है जब ये झुकता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। इसी के कारण जो अर्थ है हमारा, ये जीने लायक प्लेनेट बना हुआ है। इसी के कारण यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है डे एंड नाइट का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यानी कि जो दिन रात होता है ना, वो पृथ्वी के इसी जो है रोटेशन के कारण होता है। और जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे थोड़ी सी जो है झुकी हुई है, इसके कारण भी बहुत सारे जो है चीज़ें होती है, वो हम आगे डिस्कस इसमें करेंगे। तो बेसिकली हमने ये जो है देख लिया है कि पृथ्वी का एक्सिस क्या होता है, ग्लोब
क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इमेजनरी लाइन, में दोबारा बता देता हूँ, ये हमारी इमेजनरी लाइन है और इसी इमेजनरी लाइन पे पृथ्वी क्या करती है, इस प्रकार से ये रोटेशन करती है। यहाँ पे आपने देखा इस प्रकार से ये रोटेशन करती है, तो इस प्रकार से स्पिन करती है और इस स्पिन की प्रोसेस को हम रोटेशन कहते हैं और एक्सिस हम इस इमेजनरी लाइन को कहती है जिसके चारों ओर पृथ्वी जो है स्पिन करती है। दूसरी चीज, पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 40,000 किलोमीटर। इक्वेटर पे अगर हम देखेंगे, अब इक्वेटर क्या होता है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक ऐसी रेखा होती है, ठीक है। ये सीधी रेखा नहीं बन पाई। पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटने वाली रेखा को हम जो है इमेजनरी रेखा को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसको हम सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल हमें यहाँ पे ये जो है नहीं देखना है, लेकिन बेसिक मैं बता देता हूँ आपको कि पृथ्वी को दो बराबर जो है हेमिस्फीयर में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा, जो इमेजनरी लाइन होती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच का जो भाग है, वहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 40,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये 40,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये हमारा अर्थ स्पिन करते हुए कवर करता है 24 आवर्स में, यानी कि एक जो है दिन में, ठीक है। जो हमारा दिन और रात होता है, दोनों को मिला के हमारे 24 आवर्स होते हैं, तो इसमें ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम पृथ्वी की स्पीड देखें पर आवर, तो ये हमारा होगा 1670 पर आवर स्पीड की, ये स्पीड से ये जो है रोटेट करता है, ठीक है। यानी कि ये अर्थ जो है रोटेट करता है अपने किस पे, एक्सिस पे, ठीक। तो इसके बाद जो हमारा होगा डे एंड नाइट, किस प्रकार से डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है रोटेशन के कारण, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे इस प्रकार घूम रही है और इसके कारण क्या बनता है, डे एंड नाइट होते हैं। किस प्रकार ये होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो प्रकार की ये जो है रोटेट कर रहा है। अब जो जैसे यहाँ पे ये होगा तो पृथ्वी इधर से जो है वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करते हुए चलेगी, इस प्रकार से ये चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से चलेगी। सूरज यहाँ पे दिया हुआ है, सूरज मामा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे सीधा अर्थ पे, और अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये तो घूम रहा है ना, इस प्रकार से घूम रहा है। तो जब तक ये इस वाला पार्ट जो है सन की मौजूदगी में रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगी, लाइट रहेगी। तो ये वाला पार्ट जो है क्या रहेगा, डे का रहेगा। फिर ये क्या करेगा, कुछ टाइम में ये इस प्रकार से रोटेट करता हुआ जाएगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो बाद में क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, जो है सन की रेज से दूर चला जाएगा और ये वाला पार्ट जो है सन की रेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे रात हो जाएगी। इस प्रकार दिन और रात की जो प्रोसेस है वो किसके कारण होती है, रोटेशन के कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, पृथ्वी के आवर्तन के कारण होती है। अगले वाले अब हम देखेंगे, रोटेशन हमने देखा, अब हम देखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे मैंने दोनों को ही दिया है कि रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है। इसको हम एक प्लेटफॉर्म पे एक सामने देखेंगे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन मैंने आपको बता दिया था, एक इमेजनरी लाइन होती है अर्थ पे, इस प्रकार से एक इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है। उस पर जो अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर स्पिन करता है, घूमता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और इसके कारण जो है हमारा दिन रात होता है, और दिन रात किस प्रकार से होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो अब हम देखेंगे रिवोल्यूशन। मैंने बताया था जो अर्थ की जो मूवमेंट है, जो हलचल है, जो गति है, वो दो प्रकार से होती है, और एक प्रकार उसका है रोटेशन और दूसरा प्रकार है उसका रिवोल्यूशन। रोटेशन को आपने देखा, अर्थ दो प्रकार से मूव करती है, ये आप समझिए, ठीक है। अर्थ दो प्रकार से मूव करती है, एक तो ये जो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, ठीक है, इस जिसको हम रोटेशन कहते हैं, एक तो इस प्रकार से ये रोटेट कर रही है। दूसरा, जो हमारे जितने भी प्लेनेट है हमारे, वो सन के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सारे प्लेनेट नहीं दिया है, सिर्फ मैंने अर्थ को यहाँ पे शो करा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो दो प्रकार से मूवमेंट करता है। अर्थ जो है कभी भी स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहता है, यानी कि कभी भी रेस्ट की स्थिति में, अवस्था में नहीं रहता। ये हमेशा जो है मूव करता रहता है दो प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ठीक। जबकि हमें इसकी जो मूवमेंट है वो हम इसको फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अर्थ जो है ना सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है इस प्रकार, बल्कि अर्थ, हमारी जो अर्थ है ये सूरज का चक्कर लगाती है साथ में, ठीक है। या एक तो एक्सिस पे मूव कर रही है और दूसरा सूरज का चक्कर लगा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये भी एक इमेजनरी लाइन है जो ओवल इन शेप, यानी कि जो ओवल के आकार की है, जो अंडाकार है, इस प्रकार की शेप है। इसे हम इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं,
कक्ष इसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये चक्कर लगाती है, यानी कि एक इसका एक निश्चित पाथ है, एक निश्चित रास्ता है जहाँ से ये जो है सूरज का चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है कि कभी ये जो है दूसरे वे से चले जाए या ना दूसरी ओर से चक्कर लगाए, एक निश्चित पाथ है और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अगर आप देखेंगे ये लट्टू की तरह या जो ग्लोब है इसको आप देखेंगे ये अपने आप में इस प्रकार घूम रहा है, दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से एक जो इमेजिनरी लाइन इसके और है ये इस प्रकार से इसमें स्पिन कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में रोटेशन कर रहा है। और दूसरा जो एक कर रहा है ये सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यानी कि दो प्रकार की मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिल रही है। एक तो ये अपने आप में घूम रहा है इस प्रकार, और दूसरा ये जो है सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। तो यानी कि दो प्रकार की ये जो है मूवमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट जो अपने इमेजिनरी लाइन अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसे रोटेशन, और जो सूरज का चक्कर लगा रहा है उसे हम जो है रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जो रोटेशन है वो एक रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जब रोटेट करती है तो एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे लगते हैं, और वो निर्धारित करता है हमारा दिन और रात को। ठीक है, जबकि जब सूरज का जो चक्कर लगाता है रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ये जो रिवोल्यूशन है ये एक चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का जो है टाइम लेता है, यानी कि ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय ये लेता है, जबकि अपने अक्ष पे घूमने में सिर्फ 24 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है एक चक्कर, यानी कि एक रोटेशन 24 घंटे, जबकि सन का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, अब 365 दिन और 6 घंटे, हमारा जो ईयर होता है ना, हमारा जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक, अब हमारा जो हमारी अर्थ है वो सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 365 दिन एंड 6 आवर, यानी कि 6 घंटे और ये लेता है। ठीक है, अब 365 दिन और 6 घंटे ये लेता है। तो ऐसे करके क्या होगा कि हमारा जो ईयर होगा वो 365 दिन का तो होता है, लेकिन हमारा एक लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर होता है। और लीप ईयर जो हमारा होता है वो 365 दिन के अलावा उसमें एक दिन और जुड़ जाता है। वो दिन कहाँ से आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हमारा जो अर्थ है सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे। अब 6 घंटे जो है एक साल में 6 घंटे हुए एक्स्ट्रा, और दूसरे साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए। इस प्रकार से अगर 4 साल में ये जो है 24 जो है क्या हो जाएंगे? घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे का एक दिन बनता है। तो 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है, और उसमें हम जो है इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो 4 साल बाद जो होता है हमारा 366 दिन उसमें होते हैं, और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, लीप ईयर जो हमारा होता है, जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा फरवरी होता है, फरवरी जो हमारा मंथ होता है उस मंथ में जो है 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद, ठीक है, हर चौथे साल में उसमें क्या हो जाता है, एक जो मंथ होता है वो 29 दिन का होता है, तो उसमें हम एक दिन को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि हम जो है फरवरी के मंथ में ही क्यों इसको ऐड करते हैं, तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। और फिर इसमें और था कि रोटेट, अगर पृथ्वी रोटेट ना हो तो क्या हो, अगर इस प्रकार से रोटेशन ना हो, पृथ्वी में अपने एक्सिस पे रोटेट ना करे, तो इससे क्या दिक्कतें हमें आएंगी, तो ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और लीप ईयर वाला जो फैक्ट है इसको आप जो है समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था फरवरी में ये जो है 1 डे जो है जुड़ जाता है, और ये फरवरी इस कारण चौथे साल में 29 दिन की होती है। लीप ईयर जो हमारा था, जैसे लीप ईयर आप मान सकते हैं 2004, 2008, 2012, 2016, ये हमारा लीप ईयर है, और उसमें जो फरवरी था वो 29 मंथ बाद जो आपका लीप ईयर होता है ना उसमें जो है 366 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर आपका जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2004, ये आपका मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कहाँ गया,
इंक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 2004 को अगर आप देखेंगे तो 2004 आपका एक लीप ईयर था, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या करते हैं, किसी भी लीप ईयर में अगर आप जो है लीप ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और पूरी तरीके से ये जो है डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका क्या होगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो जैसे आपका जो है यहाँ पे 20 है, तो 20 में आप जो है 5 से करेंगे, 4 5 ज़ा 20 आपका यहाँ हो गया, और ये आपका माइनस हुआ, 0 आपने यहाँ पे ले लिया, इस प्रकार से 0 आपने लिया यहाँ पे, और ये 0 जो है यहाँ पे उतरा, और यहाँ पे आपने फिर अगेन जो है 4 लिया और 1 बार आपने किया, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कोई जो है रिमाइंडर आपका शेष, यानी कि जिसे हम शेष कहते हैं, वो आपका नहीं बचता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा लीप ईयर होगा। तो इस प्रकार से 2004 उसमें आप 4 ऐड करेंगे, यानी कि 2008, 2012, 2016 ये सारे आपके लीप ईयर थे। इस प्रकार से आप अन्य जो लीप ईयर है उसको भी आप देख सकते हैं।